हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ये इसका पार्ट 1 है और इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो पूरे चैप्टर में दिया हुआ है ना, उसको हम एक ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड अदर इश्यूज आ रहे हों तो। और गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से आपको हिस्ट्री करवाई जा रही है उसी तरीके से हमने पूरी पॉलिटी जो है वो करवा दी है। सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज लगा दिया है प्लेलिस्ट के माध्यम से, तो आप इजीली उन प्लेलिस्ट पे विजिट कर कर अपनी वीडियो को वॉच कर सकते हैं 11th क्लास की। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ज्योग्राफी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, साइंस, फिजिकल एजुकेशन और भी जो 11th क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं वो करवाएंगे। साथ ही साथ गाइस, मैं आपको बता दूं, 12th के अगर आपके भाई बहन है, दोस्त है, तो उनको ही भेज सकते हैं, क्योंकि 12th की भी वीडियोस लगभग पूरी अपलोड कर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो मैं नोट्स करवा रहा हूँ बहुत ही शानदार जानदार है। अगर आप 11th क्लास में हैं तो बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकते हैं इन नोट्स के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ना बहुत अच्छे से इनको पढ़ें। अगर कोई पीडीएफ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं तो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी करवाया जा रहा है। उनके साथ साथ वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन और डेली यूजर सेंटेंसेस भी करवाए जा रहे हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर सिर्फ आपको पर्टिकुलर इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेशन रहने वाला है 2026 से 27। ये है अनुभाग 1, ठीक है। तो पार्ट 1 में सबसे पहला जो पॉइंट है, मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस अर्थात मध्य और पोटामोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। देखो, जो मेसोपोटामिया जो शब्द है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। और शब्द कहाँ के हैं? यूनान के। मेसोस जिसका अर्थ होता है मध्य, और पोटामोस, पोटामोस का मतलब होता है नदी। तो इन दोनों के जो बीच का जो भाग है ना, उसको ही क्या कहते हैं हम? मेसोपोटामिया, ठीक है। आगे है, मेसोपोटामिया शब्द दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को बताता है। जो मेसोपोटामिया जो शब्द है ना, वो किसको बता रहा है? जो दजला और जो फरात नदी है ना, उसके जो बीच का पार्ट है ना, जो उपजाऊ जमीन है, उसको बता रहा है कौन? मेसोपोटामिया, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से मेसोपोटामिया का अत्यधिक महत्व है। मतलब अगर हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टि की, तो जो मेसोपोटामिया है ना, उसका बहुत अत्यधिक महत्व है। यहाँ पर खुदाई की शुरुआत 1840 के दशक में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर जो खुदाई है वो कब से स्टार्ट हो गई थी? 1840 के आसपास में, ठीक है। देखो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड, चाहे आप यूके बोर्ड, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी में ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ सीबीएसई के लिए, ये आप चाहे कोई सा भी बोर्ड दे रहे हो उसमें काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्र, औजार और मुद्रा जैसे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब देखो, जब मेसोपोटामिया को जब खोदा गया ना, उसकी खुदाई स्टार्ट की गई, तो वहां पर इमारतें मिली, ठीक है, मूर्तियां मिली, आभूषण मिले, कब्र मिले, औजार मिले और मुद्रा जैसे पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए। मतलब कि ऐसे ऐसी चीजें वहां पर मिले, ठीक है। आगे देखो, दिखा रखा है, बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट का बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है। मतलब सिमार का क्या है? उल्लेख है किसमें? ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में, ठीक है। जिसका मतलब सुमेर अर्थात ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। जिसका मतलब क्या है? सिमार का मतलब यहाँ पर सुमेर, ठीक है। सुमेर का मतलब यहाँ पर जो ईंटों से बने शहर थे ना, उनकी यहाँ पर चर्चा है। नेक्स्ट है, लेखन कला तथा शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुआ। मतलब जो लेखन जो हम आज कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं, और जो शहरी जीवन आज हम जीते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो हुआ स्टार्ट मेसोपोटामिया से, ठीक है। यह मानव सभ्यता का गौरव समझा जाता है। ये क्या समझा जाता है? मानव सभ्यता का गौरव। तो इस तरीके से ना आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेसोपोटामिया शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। देखो, जो मेसोपोटामिया का जो शहरीकृत भाग था ना, कि जो दक्षिण का भाग था मेसोपोटामिया का, उसको सुमेर या फिर अक्कद कहा जाता था, ठीक है। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। बाद में इसी भाग को क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया, ठीक है। मतलब कि पहले इसको क्या कहते थे? सुमेर या फिर अक्कद, और बाद में इसी जगह को क्या नाम दे दिया गया? बेबीलोनिया, ठीक है। याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं सुमेरियन, अक्कदी तथा अरामाइक थी। मतलब मेसोपोटामिया की जो प्रमुख भाषाएं हैं, ठीक है, तो उनमें कौन कौन सी भाषाएं थी? एक सुमेरियन थी, ठीक है, एक अक्कदी थी और एक अरामाइक थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में
प्रारंभ हो गया था, मतलब जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां पर जो नगरों का निर्माण है वो कब से स्टार्ट हो गया था? 3000 ईसा पूर्व से, ठीक है। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। देखो ये जो तीन थे ना, ये तीन नगर इसके सबसे ज्यादा प्रमुख थे, ठीक है। उरुक, उर और मारी पेपर में आ सकता है 1 नंबर का, ठीक है, कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसके जो प्रमुख नगर थे उनके नाम बताइए, ठीक है। तो आपको ये तीनों लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी उपयोग किया जाने लगा। देखो 1400 ईसा पूर्व से क्या होने लग गया कि जो अरामाइक भाषा है उसका भी क्या करने लगे, उपयोग किया जाने लगा। ये भाषा हिब्रू के समान थी। ये भाषा किसके जैसी थी? हिब्रू भाषा की जैसी थी, ठीक है, जिसका व्यापक रूप से प्रसार हुआ, जिसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ? प्रसार। प्रसार का मतलब प्रचार हुआ, ठीक है, मतलब सभी को पता लगा कि ये भी एक भाषा है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ या फिर स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। आगे दिखा रखा है 1100 ईसा पूर्व से असीरियाइयों द्वारा उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लेने पर इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। देखो असीरिया के लोगों ने क्या करा, 1100 ईसा पूर्व में इस पे क्या कर लिया? अपना कब्जा स्थापित कर लिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाने लगा? असीरिया, ठीक है। इस प्रदेश की भाषा सुमेरियन थी, और इस प्रदेश की भाषा क्या थी? सुमेरी, यानी कि सुमेरियन भाषा थी, ठीक है। आगे है कांसा एक धातु है जो तांबे तथा रांगे के मिश्रण से बनता है। देखो कांसा जो होता है एक धातु होता है जो किससे बनाया जाता है? तांबे और रांगे को मिक्स करके क्या बनता है? कांसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। देखो जो तांबे और जो रांगे से जो चीजें बनती थी ना, मतलब जो धातु बनता था कांसा, उसी से ये लोग क्या बनाते थे? अपना औजार बनाते थे, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बिल्कुल हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट करिए कि नोट्स आपको कैसे लगे। आगे है आपका मेसोपोटामिया के उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। देखो बता रहा कि जो मेसोपोटामिया में हमने भी पढ़ा जो नगर थे वहां पर, तो जो उर नगर था ना वहां पर क्या था कि जो नियोजन पद्धति हो, मतलब कि मतलब किसी भी चीज की योजना नहीं बनाई गई थी, ठीक है, मतलब जैसे तैसे घर बना दिए गए थे, ठीक है। गलियां टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। गलियां कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, जैसे आपने झुग्गी वगैरह देखी होंगी, ठीक है। आज की जो झुग्गियां होती है उनमें क्या होता है? यही होता है, ठीक है। गलियां कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और संकरी होती हैं, पतली होती हैं। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी, और जैसे जल जो निकलता है उसकी प्रणाली भी अच्छी नहीं थी। कहां पर? उर में, ठीक है। आगे दिखा रखा है उर नगरवासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे। और जो उर नगर के जो निवासी थे ना वो क्या करते थे कि जब भी घर बनाते थे ना तो वो क्या करते थे? शकुन और अपशकुन होता है ना कि बैड और गुड, वो चीजें वो देखा करते थे, ठीक है, मतलब शुभ लाभ। आगे है शब्द है एक, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर आप 11वीं की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। पट्टिका। पट्टिका ये लेखन सामग्री थी। ये क्या थी? एक लेखन सामग्री थी पट्टिका। इसमें चिकनी मिट्टी को गीला कर उसे गूंथ कर थाप कर हाथ से पकड़ने योग्य बनाया जाता था। मतलब देखो इसमें क्या करते थे कि चिकनी मिट्टी को मतलब पहले गीला कर लेते थे, फिर उसे गूंथ लेते थे, फिर उसे थाप लेते थे और उसको ना एक एक तरीके से पट्टिका टाइप की बना लेते थे कि हाथ में पकड़ने वाली, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग इसी पट्टिका पर लिखा करते थे। मतलब क्या करते थे वो मेसोपोटामिया के लोग? इसी पर लिखा करते थे, ठीक है। समझ में आया? पेपर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सीपियां। सीपियां क्या है भाई? तो दिखा रखा है यह एक जानवर द्वारा बनाई गई एक कठिन सुरक्षात्मक बाहरी परत है। मतलब देखो सीपिया क्या है? एक तरीके से जो जानवर के द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। और ये क्या होती थी कि जो बाहरी परत होती थी ना वो सुरक्षात्मक होती थी, ठीक है, जो समुद्र में रहती है। जो समुद्र में सीपिया कहाँ मिलती है? समुद्र में, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने जो पढ़ा था वो महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको नोट्स कैसे लगे, और मैं चाहूंगा कि आपको नोट्स बहुत अच्छे लगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ना कहीं अपने जो 11वीं क्लास का जो टारगेट सेट कर रखा है कि मेरे को 95, 98, 96 ये इतने नंबर लेकर आने हैं, तो आप उतने ही लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं नोट्स के द्वारा। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे बच्चे लगभग 98 तक गए हैं, ठीक है, 95 तक गए, 96 तक गए हैं। तो आप भी ला सकते हैं। जो फिजिकल क्लासेस हम लेते थे सेम नोट्स हमने उनको प्रोवाइड करा था और उन्होंने इतने नंबर लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो भाई जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किसके किनारे विकसित थी? दजला और फरात नदी के, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था उसको कहा जाता था बेबीलोनिया। क्या कहा जाता था? बेबीलोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जो मेसोपोटामिया जो नाम है वो यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मैंने आपको पहले बताया था, मेसोस और पोटामोस, मेसोस और पोटामोस। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है फोर्थ, मेसोपोटामिया में कौन से घास के मैदान थे जो आजीविका का उत्तम संसाधन माने जाते थे? तो भाई जो मेसोपोटामिया ना, वहां पर कौन से घास थे? वहां पर थे भाई स्टेपी। कौन से? स्टेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रेम तथा युद्ध की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? देखो वहां पर बता रखा है कि जो प्रेम तथा युद्ध की जो देवी थी, ठीक है, जिनकी पूजा की जाती थी, वो कौन थी? तो भाई बता रखा है इन नाना। कौन सा? इन नाना। ठीक है, इन नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो किस पुस्तक का भाग है? तो भाई वो है बाइबिल का। किसका है? बाइबिल का। ठीक है, और जो अब बाकी क्वेश्चन है वो हम करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ना सारे जो पीडीएफ वगैरह हैं वो इस नंबर के द्वारा आपको मिल जाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कुछ पीडीएफ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ना 11th 12th की जो हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, सारी चीजें करवाई जा रही हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो तो उनको भी भेज दीजिए। और जो इसका पार्ट सेकंड आएगा वो आपको डेली एक वीडियो में यहाँ पर करवाऊंगा। जैसे आज पार्ट 1 आया तो कल आपका पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा। मतलब जितने पार्ट होने होंगे वो करवाऊंगा मैं। साथ ही साथ जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो उस समय भी मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा जिनके माध्यम से आप अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।